Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition. फ्लूइड मैकेनिक्स वीडियो सीरीज का आज का जो मेरा वीडियो है बेसिकली डियर स्टूडेंट वो एज प्रॉमिस्ड मैं न्यूमेरिकली डेडिकेट करके आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जहाँ पे हम सिर्फ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और कुछ पॉसिबल हुआ तो कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे। न्यूमेरिकल ऑन व्हाट टॉपिक डियर स्टूडेंट, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी और उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको हमने कंप्लीट अंडरस्टैंड किया था और एट द सेम टाइम बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी हमने फ्लूइड्स को क्लासिफाई किया था। सो कंप्लीट जितने सारे टाइप के जो फ्लूइड के प्रॉपर्टीज हैं, जो फ्लूइड के जो कैटेगरी है उसको हमने क्लासिफाई किया था एक ग्राफ पे, जो शियर स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है उस ग्राफ पे देखा था। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी और जो फ्लूइड है उसका क्लासिफिकेशन, ये दो देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था लास्ट वीडियो। नाउ यू नो न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी डियर स्टूडेंट एक फॉर्मूला बनाता है जो कहता है कि टाउ इज इक्वल टू म्यू du by dy। व्हाट इज टाउ? टाउ इज शियर स्ट्रेस बिटवीन द टू लेयर एंड म्यू इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी of the fluid flowing, and du by dy is the velocity gradient or rate of shear strain, right? तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड कई बार न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट पूछा जाता है और एसएससी जेई और एएमआई सेक्शन बी मैकेनिकल फ्लूइड मैकेनिक्स, ये दो जो बेसिकली मैं सब्जेक्टिव एग्जाम को लेके चल रहा हूँ, इन दो पे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें एसएससी जेई मैकेनिकल में भी आया हुआ है, एसएससी जेई सिविल में भी आया हुआ है, और जो ये एसएससी जेई में आया हुआ और एएमआई में आया हुआ है, ये बेसिकली इसी लेवल के क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो आई थिंक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मींस ये कोई लो लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, वो किसी भी डिप्लोमा और बीटेक लेवल के लिए एट पार है। सो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चन है उसी के थ्रू हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट। सबसे पहले मैं बता दूं डियर स्टूडेंट कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी है उस पे जनरली क्वेश्चंस तो बहुत सारे टाइप के बन सकते हैं, बट अगर आप देखोगे तो दो टाइप के जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत कॉमन है। पहला कि जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसमें वेलोसिटी और डेप्थ ऑफ फ्लो, इन दोनों का जो फ्लूइड का डेप्थ है और वेलोसिटी, इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया रहेगा। मींस जो वेलोसिटी है वो y का एक फंक्शन है, उस फॉर्म में एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया रहेगा डियर स्टूडेंट, और फिर y के अलग अलग वैल्यू पे आपको शियर स्ट्रेस फाइंड करने के लिए पूछ सकता है। मींस ये थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन होगा, राइट? सो एक क्वेश्चन ये होता है डियर स्टूडेंट, और दूसरा होता है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे एक सिचुएशन दी रहेगी जैसे दो प्लेट है, नीचे प्लेट स्टेशनरी है, टॉप प्लेट मूविंग है, दोनों के बीच में फ्लूइड फील्ड है, टॉप प्लेट इतने स्पीड से मूव कर रही है, तो अब आपको ये पूछ सकता है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालो जो दोनों प्लेट के बीच में फील्ड है, या इस टाइप के और भी प्रॉब्लम्स बनते हैं जहां पे बेसिकली आपको कहीं ना कहीं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ही अप्लाई करना है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन मोस्ट कॉमन है, और हम आपके प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हैं बीट एसएससी जेई और एएमआई या जो बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स हैं, लकीली दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो इसीलिए हम ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में। सो बिना किसी डिले किए हुए लेट्स कम टू द रियल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट एसएससी जेई में पूछा हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी? सो मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया। देन उसी में एक न्यूमेरिकल पूछा है, एंड द न्यूमेरिकल सेज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्लूइड ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी is 8.63 poise is u is equal to 2 by 3y minus y square, in which u is the velocity in meter per second at a distance y meter above the plate, comma, determine the shear stress at y is equal to 0 and y is equal to 0.15, full stop. Take dynamic viscosity of fluid is 8.63 poise. सो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने रीड आउट किया आपके लिए। आप जब भी वीडियो देखो और उससे बेसिकली अगर आपको नॉलेज अर्न करनी है तो आप कॉपी और पेन लेके बैठो। ये जो अभी मैंने क्वेश्चन रीड आउट किया उसको आप लिख लो, और फिर जो अभी मैं सॉल्यूशन करूंगा उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। आई होप कि आपको इसका जो इसेंस है वो समझ में आ जाएगा, कैसे सॉल्व करना है, क्या निकालना है। अगेन मैं इसको रीड आउट कर रहा हूं। Velocity distribution of a fluid of dynamic viscosity is 8.63 poise is u is equal to 2 by 3y minus y square, in which
u is the velocity in meter per second at a distance y meter above the plate, comma, determine the shear stress at y is equal to 0 and y is equal to 0.15. Full stop. Take dynamic viscosity of fluid is 8.63 points. So dear student, ये जो न्यूमेरिकल है, ये अभी मैंने जो दो टाइप बताया था उसमें से पहला टाइप है जहां पे वेलोसिटी और जो डेप्थ ऑफ फ्लो है इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया रहता है मैथमेटिकल, और उसी बेस पे आपको फिर अलग अलग पॉइंट पे मींस y के अलग अलग वैल्यू पे आपको क्या निकालना होता है, shear stress मतलब टाउ निकालना होता है. सो लेट्स कम टू द न्यूमेरिकल. सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा. सो डियर स्टूडेंट, गिवन डेटा में आपने को वो वैल्यूज मेंशन करनी है जो इस क्वेश्चन को पढ़ के आप एक्सट्रैक्ट करते हो, और अगर पॉसिबल हुआ तो डायग्राम भी बनाएंगे. सो सबसे पहले क्या है, velocity distribution of a fluid of dynamic viscosity is 8.63 poise. मींस म्यू दिया हुआ डियर स्टूडेंट 8.63 poise. आप पहले वीडियो में देख लो, ये poise सीजीएस यूनिट होती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, और poise अगर आपको याद होगा डियर स्टूडेंट, poise क्या था, 1 poise इज इक्वल टू क्या था, याद करो, 1/10 न्यूटन सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर, जो ऐसा यूनिट है. तो जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूं 8.63 poise है, और कह रहा है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्लूइड ये क्या है, तो ये कह रहा है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है कि u इज इक्वल टू 2/3y माइनस वाई स्क्वायर. डियर स्टूडेंट, यहां पे आप देखोगे तो u और y में क्या रिलेशन है, ये देखो y का पावर 2 है, तो 2 होने की वजह से ये जो u और y का जो रिलेशन है ये पैराबोलिक हो जाएगा. मींस अगर आप देखोगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो y के रिस्पेक्ट में पैराबोलिक होगा. ये यहाँ पे पावर बता रहा है, राइट. तो यहाँ से साफ क्लियर है कि पैराबोलिक रिलेशन है डियर स्टूडेंट, ये चीज याद रखना. और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एक स्क्वायर टर्म होगा और एक ओनली y वाला टर्म होगा, ये चीज याद रखना, क्योंकि मोस्टली जो वेरिएशन होता है वो पैराबोलिक ही होता है. तो ये एक्सप्रेशन गिवन है. लेकिन यहाँ पे डियर स्टूडेंट एक और चीज याद रखना कि इस क्वेश्चन में आपको u और y का एक मैथमेटिकल रिलेशन तो है, बट आपको ये भी उसमें से देखना है कि u किस में है और y किस में है, किस यूनिट में है. तो देखो इस क्वेश्चन में दे दिया कि u आपका मीटर पर सेकंड में, तो अच्छी बात है, ऑलरेडी SI में है, u किस में है, u इज इन मीटर पर सेकंड, और कह रहा है y किस में है, मीटर में. तो ये अच्छी बात है. अगर यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर वगैरह अगर करता तो फिर हमें आगे कुछ कन्वर्जन की जरूरत पड़ती, बट यहाँ पे ऑलरेडी दोनों SI में दिया हुआ है, राइट. कह रहा है कि y मीटर अबव द प्लेट, राइट. तो मान लो ये एक प्लेट है, ये प्लेट है और इसके ऊपर फ्लूइड है, मान लो ऐसा बोल रहा है, ये फ्लूइड है, राइट. और जैसा मैंने बताया था आपको कि अगर मैं इसकी बात करूं, वेलोसिटी की बात करूं डियर स्टूडेंट, तो देखो अगर मैं y 0 पुट करूं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. इस एक्सप्रेशन से मींस हम यहां से स्टार्ट करेंगे, और चूंकि एक्सप्रेशन में स्क्वायर है तो स्क्वायर होने की वजह से जो u का जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा y के रिस्पेक्ट में. तो हमने ये पैराबोलिक ग्राफ बना दिया, और ये आपका y है, राइट. टोटल ये क्या है, y है. तो अब यहां पे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस एट y इज इक्वल टू 0. तो यहां पे ये जो स्टेशनरी प्लेट है यहाँ पे y 0 है, तो यहाँ पे एक टाउ निकालना है, मतलब यहाँ पे टाउ निकालना है, क्या होगा, एंड एट द सेम टाइम यहाँ से 0.15, तो मैं यहाँ से y इज इक्वल टू 0.15 ले लेता हूँ, 0.15 मीटर. यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है क्या, टाउ क्या होगा, राइट. मतलब आपको क्या निकालना है, टाउ एट y इज इक्वल टू 0. एक तो ये निकालना है, टाउ एट y इज इक्वल टू 0.15 मीटर. मैंने पहले ही बताया डियर स्टूडेंट, हर y पे अलग अलग टाउ होगा और अलग अलग du बाय dy होगा, राइट. सो टाउ शियर स्ट्रेस निकालना है 0.15 पे, और कुछ दिया हुआ है डियर स्टूडेंट. ओके, सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज दी हुई है, कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी म्यू इज इक्वल टू 8.63 poise. ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये दिया हुआ है, राइट. तो आपका टारगेट ये निकालना है डियर स्टूडेंट. तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीज दी रहती है और इसी में वेरिएशन कर सकता है. ये जो एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल जो रिलेशन है u और y में, इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज करता है. तो अभी जो है
जैसे ही ये मैथमेटिकल रिलेशन मिला तो सबसे पहले यहां से हम du by dy डियर स्टूडेंट निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये u है तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं y के रेस्पेक्ट में तो मेरा du by dy आ जाएगा, राइट। तो आपको क्या निकालना है, टाउ। तो टाउ हमेशा क्या होता है, म्यू du by dy। यू नो टाउ क्या होता है, म्यू du by dy। तो टाउ y 0 पे निकालना है, इसका मतलब है म्यू तो हमेशा फिक्स होता है किसी भी पॉइंट पे, तो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है। बट du by dy तो y के पे चेंज करता है, तो अगर मुझे y 0 पे निकालना है तो du by dy भी आपको y 0 वाला पुट करना होगा। मींस इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे y 0 पे शियर स्ट्रेस निकालना। सिमिलरली y अगर मैं 0.15 डियर स्टूडेंट 0.15 मीटर पे लूं तो ये भी हो जाएगा म्यू, लेकिन du by dy डियर स्टूडेंट आपको किस पॉइंट पे निकालना होगा, y 0.15 मीटर। ये जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि दो जगह पे टॉ निकालना है तो du by dy उन रेस्पेक्टिव पॉइंट्स पे निकालना होगा। तो बट du by dy रेस्पेक्टिव पॉइंट पे निकालने से पहले आपको पहले जनरल वैल्यू तो निकालो du by dy, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो ये आप चेक करो। u को अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो शुरू में ही du by dy आ जाएगा जो आपको निकालना है। बट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे जनरली स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो न्यूमेरिकल वगैरह डिप्लोमा या बीटेक में नहीं करके आए, तो उनको होता है कि सर मेरे को डिफरेंशिएशन नहीं आता, या कई बार एएमआई सेक्शन बी के बच्चे जो जॉब वगैरह वगैरह हैं, सर डिफरेंशिएशन भूल गया मैं। तो देखो यहाँ पे आपको मेजर कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन वैसे तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत सारे तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, बट लकीली यहाँ पे जो डिफरेंशिएट करना है ना, इसमें डिफरेंशिएशन का एक ही फॉर्मूला लगेगा जो कि मैं आपको शुरू में बता देता हूँ डियर स्टूडेंट, और वो कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n मींस कोई x के पावर n कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 4 -2 -4 कुछ भी हो सकता है। तो x टू द पावर n को अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो पावर पहले आ जाएगा डिफरेंशिएशन में, और x पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। डियर स्टूडेंट यही आपको बस याद रखना है। सो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई बोलता है कि मैं डिफरेंशिएशन भूल गया या डिफरेंशिएशन मेरे को नहीं आती है, या आप कॉल करते हो यार मेरे को तो डिप्लोमा बीटेक टाइम में मेरा तो मैथ्स इंजीनियरिंग मैथ्स वीक था, तो डरना नहीं है। यहाँ पे आप अपने आप को तैयार करो, एक फॉर्मूला याद रखना होगा dx टू द पावर n by dx is equal to nxn minus 1, राइट। एक एग्जांपल भी बता देता हूं, कोई पूछे कि x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन निकालो, तो ऐसे लिखोगे। तो इस लॉजिक से n है यहाँ पे 5, तो 5 पहले आ जाएगा 5x 5 minus 1 मतलब 4, तो 5x4 सिंपल। तो देखो अब आगे से आपको करने की जरूरत है, जैसे 5 देगा तो पहले 5 को लिखा, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, तो x टू द पावर 4 सिंपल। तो चाहे पावर माइनस में हो या प्लस में हो, ये रूल लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पे वही करते हैं डियर स्टूडेंट। देखो यहाँ पे 2/3y है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन करना मींस इसका और इसका दोनों का करना होगा। तो पहले टर्म का डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट क्या होगा, तो कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो डिफरेंशिएशन में कोएफिशिएंट बाहर आ जाता है, जो भी कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट में है वो बाहर आ जाएगा। y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा, y का y के रिस्पेक्ट में ही 1 होगा, dy by dy ऑलवेज 1 होता है। अगर आप इसको कोई है ऐसे भी समझना चाहे तो y का पावर क्या है 1, तो इस लॉजिक से 1y 1 minus 1 मतलब 0, तो ये 1 into something to the power 0 is 1, तो 1 into 1 is 1। So again 2/3 y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस y स्क्वायर का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2y। देखो ये डिफरेंशिएशन वाला स्टेप मैं बहुत ही बच्चों वाला कॉन्सेप्ट से आपको समझा रहा हूं, इसलिए क्योंकि मेरा जो बेसिकली टीचिंग करियर है उसमें मैंने देखा कि बहुत बार स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, और मेरा इस वीडियो का बेसिकली टारगेट यही है उन स्टूडेंट्स को भी बेसिकली एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिले और वो भी लर्न कर पाए। तो इसलिए मैं एक बार बता रहा हूं, बट आगे से आपको खुद ही इस पे कमांड करना है, राइट। सो फाइनली यू गेट du by dy क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2/3 minus 2y, राइट। अब देखो डियर स्टूडेंट ये वैल्यू आपने निकाल ली एक स्टेप में डिफरेंशिएशन करके, यही हर एक क्वेश्चन में करना होगा। नाउ अब आपको du by dy y 0 पे पुट करना है, निकालना है, तो ठीक है जी du by dy जो कि अभी भी y पे डिपेंड कर रहा है मैथमेटिकली, तो मुझे y 0 पे चाहिए, तो मैं इस एक्सप्रेशन में y 0 पुट कर दूंगा,
तो 2/3, ये तो मैथ्स का सिंपल लॉजिक है, ये तो आप कर ही सकते हो। तो 0 से है तो ये सीधा हो जाएगा 2/3। डियर स्टूडेंट, इसकी यूनिट क्या होगी? तो अगर याद होगा मैंने du/dy जो कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स बताया था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, राइट? क्योंकि आप सब्जेक्टिव एग्जाम को सॉल्व कर रहे हो, सब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो हर एक स्टेप पे वो एक क्लैरिटी एक्सपेक्ट करता है आपसे, स्पेशली एसएससी जेई सब्जेक्टिव में जहां पे स्टूडेंट यू नो मार्क्स डिडक्शन हो सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट जरूर इस पे फोकस करना, राइट? सो नाउ du/dy इस पे भी निकाल ही लेते हैं। किस पे? डियर स्टूडेंट, y इज इक्वल टू किस पे निकालना है अपने को? 0.15 पे भी निकालना है, तो 0.15 मीटर पे भी लेते हैं। तो इसमें क्या करना होगा? y 0.15 पुट करना होगा, मींस 2/3 माइनस 2 इंटू डियर स्टूडेंट 0.15। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट? इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0.15, आई थिंक 0.3 हो जाएगा। तो 2/3 माइनस 0.3 हो जाएगा, ठीक है? 0.3 हो जाएगा। इसको डियर स्टूडेंट अगर आप सॉल्व करोगे तो चलो यहां लिख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3 का मतलब है 0.67, अगर मैं डिवाइड करूं तो 0.67 हो जाएगा और माइनस 0.3, तो ये डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा 0.37 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेकेंड इनवर्स। तो अब आपने रेट ऑफ शियर स्ट्रेन 0.15 पे भी और 0 पे भी दोनों वैल्यू निकाल ली है, एक ये और एक ये। नाउ कमिंग टू दिस वैल्यू y0 पे मुझे शियर स्ट्रेस निकालना है, तो म्यू इनटू ये वैल्यू, ये आपने निकाल ही लिया और ये दिया ही हुआ। तो देखो ये वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा? टाउ y0 पे निकालना है डियर स्टूडेंट, तो ये होगा म्यू। अब यहाँ पे छोटा सा बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी सारी वैल्यू आप मीटर पर सेकंड मीटर मतलब एसआई में ले रहे हो, तो म्यू की वैल्यू भी एसआई यूनिट में लेना होगा, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एसआई में नहीं है। तो आपको पता है कि पॉइंट्स में दिया हुआ तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, एसआई में कन्वर्ट हो जाता है। तो म्यू की जगह मैं 0.863 लूंगा डियर स्टूडेंट। ये जो पॉइज है इसको अगर मैं बोलूं ये हो जाएगा 0.863, 10 से डिवाइड कर दिया तो न्यूटन सेकंड बाय मीटर स्क्वायर हो गया। तो 0.863 म्यू हो गया इनटू du/dy y0 पे, जो कि आप कितना निकाल चुके हो? 2/3। सो आई थिंक 2/3 हो जाएगा। जो भी होगा, चूंकि स्ट्रेस निकाल रहे हो और स्ट्रेस क्या होता है? ऐसा यूनिट पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। और अगर टाउ y इज इक्वल टू 0.15 पे मैं निकालना चाहूं तो फिर से म्यू 0.863 इनटू du/dy एट 0.15, जो कि कितना आया डियर स्टूडेंट? 0.37। ये हो जाएगा 0.37। इसको जो भी होगा सॉल्व कर देना, दैट मींस पास्कल ऐसा यूनिट आ जाएगी। ये एक आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट और एक आंसर ये हो जाएगा, जो भी है आप सॉल्व कर लेना, राइट? तो यहां से क्लियर है डियर स्टूडेंट कि y अगर 0 लेते हो तो इस पे आपका जो शियर स्ट्रेस है वो ज्यादा आ रहा है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो शियर स्ट्रेस कम होता जा रहा है। तो यहां से साफ क्लियर है